और अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और सकट चौथ का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 4:06 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 18 जनवरी को प्रातःकाल 5:30 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार, मतलब सूर्योदय काल में चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी 2025 को व्रत रखा जाएगा सकट चौथ का और दिन होगा शुक्रवार का। भगवान गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 7:15 से प्रातः 11:12 तक और सकट चौथ पर चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा रात्रि में 9:09 पर। 17 जनवरी 2025 को रात्रि 9:09 पर चंद्रोदय का समय है। इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो 17 जनवरी 2025 को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, माघी चौथ का व्रत होगा, सकट चौथ का व्रत होगा। आप सभी को मेरी तरफ से सकट चौथ की मंगल शुभकामनाएं। पद्म पुराण के अनुसार सकट चतुर्थी व्रत के बारे में भगवान गणेश ने ही माता पार्वती को बताया था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण की इच्छा से ये व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को धारण करने से संतान दीर्घायु होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन स्त्रियों की संतति न हो, अगर वो आज के दिन विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित ही उनको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माघ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और अपनी तीव्र बुद्धि, ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। इस व्रत के प्रताप से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी को तिलकुटा चौथ कहते हैं क्योंकि इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दान में भी तिल का दान किया जाता है और अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान गणपति को भोग लगा रहे हैं, तो उसमें भी तिल के लड्डू बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए और फिर इस तिल के लड्डू को प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों को वितरण करना चाहिए।